मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान जोते और बेटे बेटियां, आज का सप्ताह का नाम ओकोली, उसका अर्थ है मेरी आंखें। आज हमारे शरीर के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन इन सारे पार्ट्स, सारे अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग हम लोग का क्या है? आंख। सभी अंगों से जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आंख। अगर आंख नहीं रहेगा तो क्या दुनिया का जो सृष्टि है उसको देख पाएंगे? नहीं। अगर पैर लंगड़ा है तो चलिए बैसाखी के द्वारा तो चल सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, है ना, या डंडा के सहारे। लेकिन आंख नहीं है तो दुनिया अंधेरा है, कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और यही आंख है जो आज सबसे पहले पाप करता है। यही आंख है जो पहले दृष्टि करेगा, और आंख से देखना है, देखने के बाद यह आदमी सोचता है पाप करने के लिए। तो आज ये आंख बहुत हमारी अच्छा भी है, और यही हमें पाप भी कराता है। आज हमारी आंख अगर साफ है, हमारी आंख में अगर शुद्धता है, हमारी आंख में अगर पवित्रता है, तो हम पूरा अंग को, पूरा शरीर को हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अगर हमारे आंख से किसी को घृणा दृष्टि से ना देखें, किसी को कमुकता दृष्टि से ना देखें, किसी को गुस्सा का दृष्टि से ना देखें, तो आज ये आंख ही हमारा पूरा शरीर को क्या कर सकता है? नरक से बचा सकता है। अगर हमारी आंखें में बुराई आ गया, हमारी आंख में गुस्सा आ गया, गुस्सा आने से आंख भी कैसे, अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन गुस्सा आने से क्या होता है? आंख लाल, और जितना छोटा है लेकिन इतना बड़ा फूल जाएगा। आंख इतना भयानक चीज है। आंख कि वो गुस्सा होने से आदमी का दिखने में छोटा, लेकिन वो गुस्सा हो गया तो इतना बड़ा फैला के देखेगा। तो यह आज मेरी आंखें, आज हम लोग को आंख को बड़ी सावधानी रखना है। ख्रिस्त में प्यारे, आज यिर्मयाह नबी आज परमेश्वर का आह्वान और उनके वचनों को वह उस यरूशलेम के यहूदी लोगों के लिए वो बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर की ओर से आदेश था। परमेश्वर की ओर से आदेश था कि वे अपने पापों से पश्चाताप करें। वो परमेश्वर ने जो भी यिर्मयाह नबी को आदेश दिया, उनको जाकर किस स्थान पर बताना है और कैसे बताना है, उसको सब कुछ परमेश्वर ने उसको बता दिया कि जाकर तू यरूशलेम के आंगन में इसका प्रचार करना। क्योंकि जितना भी दूर दूर देश से सब लोग आते थे, वो सबसे पहले यरूशलेम मंदिर का आंगन में जमा होते थे, और जमा होकर यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते थे। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को यह संदेश दे दिया कि जाकर तू कहां पर खड़ा होकर इस वचन को प्रचार करना है। उसको भी बता दिया कि तू यरूशलेम के मंदिर के आंगन में तो प्रचार करना, और जो मैं बता रहा हूं इसी वचन में थोड़ा सा भी आगे पीछे ना तो घटाना ना तो बढ़ाना, पर जो मैं बता रहा हूं उस वचन को तू बताना। ख्रिस्त में प्यारे, यिर्मयाह नबी ये जानते थे कि यरूशलेम बहुत प्रतिष्ठा मंदिर था। यरूशलेम मंदिर, और उसको बहुत ही माना जाना मंदिर, और सब लोग बहुत ही मानते थे, और पूरा देश के लोग यरूशलेम मंदिर के लिए वो लोग तरसते थे। और उस स्थान पर जाकर अगर भविष्यवाणी करना है, और ये यरूशलेम मंदिर को परमेश्वर ने गिराने वाला है, और यहाँ का लोगों को जितने भी हैं उनको सबको नाश करने वाला है, भस्म करने वाला है, अगर ऐसे भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर कहेगा, आसान है क्या? आसान है? क्योंकि एक व्यक्ति खड़ा होकर भविष्यवाणी करना है यरूशलेम मंदिर के बारे में, और वहां के सभी लोगों के बारे में सिर्फ एक आदमी, कौन? यिर्मयाह नबी। और वो भी वहां के लोगों के विरोध में भविष्यवाणी करना है, क्योंकि वहां का पाप बढ़ गया था, और उस पाप से पश्चाताप करने के लिए, उस पाप से लौटने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने के लिए कहा था। अगर वो लोग पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तो मैं जो योजना बनाया हूं नाश करने के लिए, हो सकता है मैं अपना प्लान को मैं बदल सकूं। इसीलिए जाकर तो भविष्यवाणी कर। और इस बातों से यिर्मयाह नबी अनजान नहीं थे। उसको मालूम था कि मैं जब भविष्यवाणी करूंगा तो जरूर ये सब लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे, सब यरूशलेम के लोग, सभी यहूदी मेरे विरोध में उठ जाएंगे। मेरा जान से भी मुझे खतरा है, मैं अपने जान से भी हाथ धो सकता हूं। ये सब कुछ मालूम था,
लेकिन भी यिर्मयाह नबी परमेश्वर का आदेश को मानते हुए, उसकी आज्ञा को पालन करते हुए कहाँ चले जाते हैं? जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने बताया था। कहाँ के लिए बताया था? यरूशलेम मंदिर का आंगन में प्रचार करना है कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो ये सीलों के समान ये यरूशलेम पूरा शहर और यरूशलेम मंदिर साफ किया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार से भविष्यवाणी करने के लिए कहता है और इस बात को यिर्मयाह नबी जाकर वहां भविष्यवाणी करता है। ख्रिस्त में प्यारे, और ये भविष्यवाणी उनके लिए खतरा मोल लेता है। वहां के जितने यहूदी समाज के जितने भी याजक थे, महायाजक थे, और वहां जितना पाबलिक थे, सब लोग यिर्मयाह नबी के क्या हो गए? विरोध में खड़े हो गए। तो कैसे व्यक्ति है जो यहाँ के लोगों के बारे में तू भविष्यवाणी करता है मरने के लिए, और यहाँ के लोगों के यहाँ इस मंदिर को गिरा दिए जाने का तू भविष्यवाणी करता है? तो कैसे व्यक्ति है? इस प्रकार से उसके विरोध में उठ खड़े हुए और यहाँ पर यिर्मयाह नबी को पकड़ लेते हैं। यिर्मयाह नबी को सब लोग पकड़ लेते हैं और उसको मारने का योजना प्लान बनाते हैं। ख्रिस्त में प्यारे, आज हमारे लिए भी, आज हम भी मसीहों के जीवन में आज ये देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति, जो प्रचार हो या कोई पादरी हो, आज कोई भी सेवक है, अगर वो खराब उपदेश दे रहा है, खराब वचन सुनाता है और वो वचन लोगों के लिए मन प्रस्ताव के लिए अगर बताया जाता है, तो उस खराब उपदेश को, खराब वचन को हम लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे लिए कह रहा है, ये मेरे विरोध में कह रहा है, हमारे लिए वो वह कांटा बन जाता है और उस प्रचारक या पादरी के विरोध में हम उठ खड़े होते हैं। जैसे यिर्मयाह नबी के विरोध में उठ खड़ा हुआ, उस प्रकार से आज भी हमारे लिए मन प्रस्ताव करने का अवसर और समय आज हमारे लिए है प्यारे। आज हम लोग को मन प्रस्ताव करना है। जैसे आज यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने वहां के लोगों के लिए मन प्रस्ताव का प्रचार करता है, और वे लोग मन प्रस्ताव ना करते हुए अपने पापों से, जब यिर्मयाह नबी भविष्यवाणी करके और उनको समझाना चाहता है प्रचार करके, लेकिन वो लोग उस पाप पश्चाताप के करने के जगह में, अपनी बुराई से लौटने के जगह में वो लोग क्या कर रहे हैं? यिर्मयाह नबी को कर लिए विरोध में उठ खड़े हुए और यिर्मयाह नबी को क्या कर लिया? वो लोग पकड़ लिए। आज हमारे जीवन में ख्रिस्त में प्यारे, अगर हम बुराई की ओर जा रहे हैं, अगर कोई प्रचारक, कोई सेवक, कोई पादरी अगर हमें सही बात बता रहे हैं, किसी प्रकार का पाप से लौटने का, पश्चाताप करने का, तो आज हम लोग को उसको मानना है, आज पश्चाताप करना है, आज लौटना है, हम लोग को बुराई से फिरना है। आज बुराई से फिरेंगे, आज पाप से पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, वो हमारे लिए अनंत जीवन तक हम लोग को साथ देगा और पहुंचाएगा। तो इसलिए आज ख्रिस्त में प्यारे, आज हम लोग खराब उपदेश, खराब वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक होने पाए, वो फलवंत होने पाए, हमारे लिए लाभकारी हो और हमें अनंत जीवन की रास्ता में ले चले। इसलिए आज हम उस यरूशलेम शहर के लोगों की तरह नहीं, लेकिन आज अपने मन को हम लोग परमेश्वर के लिए फिराना है, लौटाना है। मत्ती 28:19-20 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आज परमेश्वर ने सिर्फ प्रचारक पादरी को केवल नहीं, यिर्मयाह नबी को केवल नहीं, आज हम सब लोगों के लिए भी आज खराई वचन प्रचार करना है। आज हम सब लोग भी चुने हुए लोग हैं, हम सब लेमैन, सब लोग के लिए जिम्मेवारी है कि आज हम लोग परमेश्वर का वचन को एक दूसरे तक पहुंचाएं। और जो सच्चाई है, अगर कोई भटक रहा है रास्ता से, उसको हम लोग को क्या करना है? परमेश्वर की ओर क्या करना है? लौटाना है। अगर कोई बुराई की ओर लौटा रहे हैं, बुराई की ओर भटक रहा है, उस भाई को हम लोग को समझाना है। अगर हमारे पास समझ सकती है, हम जान रहे हैं कि मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा पड़ोसी है और ये परमेश्वर का रास्ते से भटक रहा है, तो उसको हम लोग को बताना जरूरी है। अगर उसको हम लोग सही रास्ता पर लाने का प्रयास करते हैं, हम लोग उनका आत्मा को बचाते हैं, हम लोग उसका आत्मा को नरक में जाने से, उनका नाश होने से हम लोग बचाते हैं। और अगर हम जानते हुए, अगर हम उसको
नहीं बता रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, तो हमारी गलतियां हैं, हमारी गलती है और उसका पाप हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए आज हम हर एक को, जैसे यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और जाकर वो यरूशलेम मंदिर का आंगन में जाकर प्रचार करता है, वो डरता नहीं है, परमेश्वर का आदेश को पालन करता है। आज हम लोग को भी किसी के भलाई का बात बोलते हैं तो जरूर हमारे लिए चोट का बात होता है। अगर किसी को नशा नहीं पीना भाई गलत है, आप क्यों पी रहे हैं? अगर वो पिया हुआ है तब तो उल्टा ही जवाब देगा, आप पिए क्या, आपका पी रहे हैं क्या, उल्टा हमें उल्टा बोलेगा, मैं अपना पैसा से पी रहा हूं। लेकिन हम जानते हैं कि वो बुराई है। और आज शराब एक ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा बुराई और पाप को ले जाता है। शराब पी के ही लड़ाई का काम शुरू होता है, झगड़ा का काम, नशा में ही आके। और साधारण में पी के साधारण रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में भी प्रेम से रहेंगे, लेकिन वही चीज एक जड़ है। लेकिन भी अगर कह लिया कोई किसी ने अच्छा बात बोल दिया तो भाई मत पीना, तो वो बोलेगा आपका पी रहे हैं जो बोल रहे हैं, आपका पैसा से पिया क्या, उल्टा जवाब मिलता है। लेकिन अगर हम नहीं समझाते तभी हम गए, समझाए तभी हम गए, लेकिन फिर भी हम लोग को डरना नहीं है। यिर्मयाह नबी जानता था कि मेरे लिए खतरा है, इस उपदेश को बताने से मुझे खतरा है, इस वचन को बताने से खतरा है, मेरा जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब कुछ पता होते भी वह जिम्मेवारी के साथ जाकर उस यरूशलेम के आंगन में जाकर क्या करता है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है। आज कृष्ण प्यारे, आज आपके लिए मेरे लिए भी ये जिम्मेवारी है। आज हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं है। यह हिजकिय्याह 35:7 और 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मैं दुष्ट से कहूं हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उनके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अगर तू उस दुष्ट को नहीं चिताता है और दुष्ट को नहीं बताता है और वह दुष्ट जो पाप कर रहा है वो पाप में मर जाता है, तो उसका खून का बदला मैं तुझसे लूंगा कहता है। हम लोग जान रहे हैं बुराई कर रहा है और हम लोग नहीं बताते हैं, हम नहीं चिताते हैं, हम खराई प्रचार नहीं करते हैं, तो उसका फल किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, जो हम पड़ोसी हैं हमारे लिए मिलेगा। लेकिन हम चिताते हुए भी वो वही पाप करता है और वही पाप में मर जाता है, तो वह उसका स्वयं और जिम्मेवार है। इसलिए कृष्ण प्यारे, आज हम लोग को दुष्ट को चिताने में चाहे हमें जोखिम उठाना होगा, हमें खतरा मोलना होगा, फिर भी हम लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह नबी ने डरा नहीं और परमेश्वर के वचन को क्या किया? प्रचार किया। कृष्ण प्यारे, आज हमारा एक जिम्मेवारी है, हर एक हमारा माता पिता भाई बहन और बेटे बेटियों का, कि आज हम लोग पाप से पश्चाताप करें, पाप से लौटे और पाप में जो गिर रहे हैं, पाप में जो भटक रहे हैं, उनको हम लोग को लौटाने की बहुत आवश्यकता है। गलाती 5:19-20 में इस तरह से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, दुष्पन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म। हाँ, शरीर का काम सब कुछ प्रकट है, सब कुछ जानते हैं। वो शरीर का काम आज हमारे लिए क्या है? आज लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, मतवालापन, व्यभिचार, ये सब कुछ शरीर का काम है। आज इन सारे कामों को प्यारे आज हम लोग को छोड़ना है, आज पश्चाताप करना है। ये महापवास काल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु की ओर लौटें। सोना चांदी रुपया पैसा से भी बढ़कर एक बहुमूल्य समय है। आज पश्चाताप करके प्रभु के पास लौटें। अगर आज वो लोग पश्चाताप किए होते यरूशलेम शहर के लोग और यिर्मयाह नबी का भविष्यवाणी को वो लोग ग्रहण किए होते, उनके प्रचार को, तो शायद यरूशलेम शहर और वो यरूशलेम मंदिर बच गया होता, वहां के लोग बच गए होते। लेकिन उनका प्रचार को ग्रहण नहीं किए, पश्चाताप नहीं किए और वो सीलों के समान वो क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, कहा था वह पूरा होता है। आज कितना हम देख पाते हैं कि 587 ईस्वी पूर्व यह पूरा होता है और उसको चढ़ाई करता है नबूकदनेस्सर राजा और पूरे यरूशलेम शहर
ध्वस्त कर दिया जाता है, पूरा साफ किया जाता है। अगर उस दिन पश्चाताप किया होता तो जिस प्रकार से नीनवे नगर को परमेश्वर ने पश्चाताप करने के लिए योना नबी को प्रचार करने के लिए भेजा, वहां का लोग पश्चाताप किए थे और नीनवे नगर के लोग क्या होंगे, पश्चाताप किए। रात में बैठकर राजा भी और पूरा वहां के मवेशी, पशु और इंसान भूखा रहकर उपवास करते हुए पश्चाताप किए, प्रार्थना किए। परमेश्वर ने खत्म करने के लिए निर्णय लिया था, लेकिन नीनवे नगर को क्या कर दिया, परमेश्वर ने बचा दिया। वो यरूशलेम शहर भी बच गया होता, लेकिन वो पश्चाताप न करने के कारण, यिर्मयाह नबी का विरोध करने के कारण यरूशलेम पूरा ध्वस्त कर दिया गया। वो पूरा होता है। आज कृष्ण प्यारे, हमारे जीवन में भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। आज हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आए और लौटे, क्योंकि हमारे जीवन में भी ये समस्या आते जा रही है। बीते हुए दिन में हम देखे हमारा पाप बढ़ते जा रहा है। हम कभी कोरोना काल नहीं सुने थे, कभी कोरोना का बीमारी क्या है उसको नहीं समझे थे। वो आया और हमारे राज्य के, हमारे परिवार से कोई दूसरा राज्य में गए थे, वो लोग लौट नहीं आए। कोई दूसरा देश में गए तो लौट नहीं आए। वहीं पर वो क्या हो गए, खत्म हो गए। उनका लाश कब्र में भी नहीं पहुंचा। हो सकता है अन्य जातियों के हाथ में पड़ा होगा तो उसको जला दिया गया। आज कृष्ण प्यारे, इस प्रकार से हमारे बीच में जो समस्याएं आ रही है, हमारा पाप बढ़ने के कारण, जगत में पाप बढ़ने के कारण, आज हम सब लोग को पाप से पश्चाताप करना और प्रभु के पास लौटने की आवश्यकता है। जो आज हम उस समस्या से, उस परमेश्वर का क्रोध से हम लोग क्या हो सके, बच सकेंगे। तो आज का हम लोग मूल विषय हम लोग रखेंगे कि प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। जो वचन हम लोग को बताया जाता है प्रचार के द्वारा, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, कोई दूसरा भी प्रचारक आ सकता है, कोई पादरी हो, कोई भी अगर वचन बताते हैं, वचन को हमारे अंदर बैठने दे और हम अपना जीवन को हम लोग सुंदर और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। ये ना सोचे कि हमारा ये कहानी है, यिर्मयाह नबी का ये कहानी है, ये नहीं। वो उसने प्रचार किया, उसको अगर ग्रहण किया होते, यरूशलेम शहर बच गया होता, वो मंदिर बच गया होता, वहां के लोग बच गए होते। लेकिन वो प्रचार को वो लोग ग्रहण न करने के कारण वो ध्वस्त होता है। हमारे जीवन में भी कोई भी अच्छी बातें प्रचार किया जाता है, आज उसको हम ग्रहण करके हमारा जीवन को अच्छा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कृष्ण प्यारे, पहला है उसके वचन का प्रचार के लिए हम लोग अपने आप को उसके वचन का प्रचार के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। जैसे यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर का आज्ञा को पालन करके उसका प्रचार किया था यरूशलेम मंदिर का आंगन में, हम लोग भी एक एक जिम्मेवारी के साथ उसके वचन को प्रचार करने के लिए तैयार हो। दूसरी बात है, बुरे लोगों, बुरे चाल से हम लोग को फिरना है। बुरे चाल चलन से हम लोग को क्या करना है, लौटना है। जैसे गलाती 5 उसका 19-20 में पढ़ के हम लोग पढ़े, वैसा में हम लोग सुने कि गंदे काम क्या क्या चीज है, बुरी काम क्या है, उन 7 चीज से हम लोग को अलग होना है, लौटना है। अगर आप लोग का वचन को कोई सुने या ना सुने, हमारा प्रचार को कोई सुने या ना सुने, लेकिन हमारा जिम्मेवारी है कि हम इस्राएल, हे इस्राएल कहता है, आज हम सब लोग इस्राएली हैं, आज हम सब लोग परमेश्वर के संतान हैं, आज हम लोग को परमेश्वर का वचन को बताना है। हमारा जिम्मेवारी है। हमारा विरोध करे, हमारा अपमान करे, हमारा टीपा टिप्पणी करे, लेकिन हम लोग को उससे डरना नहीं। जो परमेश्वर कहता है उस वचन को हम लोग को सुनाना है। तो कृष्ण प्यारे, आज हम लोग को हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेवारी है कि हम एक दूसरे को हम लोग चिताएं, समझाएं और प्रभु को लौटाएंगे। और हम लोग हर एक का आत्मा को वचन हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर हमें चुना और बुलाया है। तो आज हम लोग हर एक जिम्मेवारी के साथ प्रभु का काम को हम लोग को करना जरूरी है। हमारे लिए ये समय जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, ये अति बहुमूल्य और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक समय है, जो पश्चाताप करने का। ये उपवास काल हमारे लिए पश्चाताप करना, प्रभु को लौटना, और आज हम लोग अपने अपनी गलतियों को, अपने अपने पापों को छोड़ने की बहुत आवश्यकता है। मंडली में हर एक बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन और जौन जौन उनके साथ हो प्रभु, और उनकी अगुवाई कर परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कि इस उपवास काल में हम पश्चाताप करते हुए हम लोग प्रभु की ओर लौटें और हम लोग क्रूस की ओर अपने आंखों को उठाएं और प्रभु का उस दुख को हम स्मरण करें और प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। हम लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु आज इस वचन में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।